Psalms 86:1 Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Why do we need God? इस प्रश्न का उत्तर देने के कई तरीके हैं। फिलहाल मैं सिर्फ दो का जिक्र करना चाहता हूं, जबकि वे दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। सबसे पहले, हम में से कुछ लोगों को यह सोचकर आश्चर्य हो सकता है कि बाइबल अक्सर स्वतंत्रता के लिए मानव की लालसा के बारे में बात करेगी, क्योंकि केवल ईश्वर ही अंततः और अपरिवर्तनीय रूप से संतुष्ट कर सकता है। फिर यह हमें अजीब लग सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम धर्म और यहाँ तक कि भगवान को बंधन का स्रोत और दुनिया में उत्पीड़न और शक्ति के दुरुपयोग का मूल कारण मानते हैं। और निश्चित रूप से कुछ धर्मों का उपयोग दुनिया में व्यक्तिगत और या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एक जबरदस्त शक्ति के रूप में किया गया है। यह देखा जा सकता है कि पुराने और नए नियम में परमेश्वर के लोगों की कहानी का वर्णन परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को स्वतंत्रता देने के संदर्भ में किया गया है। उद्धारना, छुड़ाना, मुक्त करना जैसे शब्द स्वतंत्रता के सभी शब्द बाइबल के इतिहास में इस बात का वर्णन करते हैं कि ईश्वर मानवता के लिए क्या कर सकता है और क्या करता है। कभी कभी यह ईश्वर द्वारा लोगों को दमनकारी लोगों और शासनों से मुक्त कराने से संबंधित होता है। अन्य समय में, और शायद सबसे विशेष रूप से, यह हमें हमारे भीतर से दमनकारी ताकतों या आवेगों से मुक्त कर रहा है जो हमें बंधन में बांधते हैं, जैसे कि हमें वास्तविक मानव उत्कर्ष से वंचित करते हैं। उदाहरण के लिए, सुनिए कि कैसे प्रेरित पौलुस एक ईसाई के रूप में ईश्वर के साथ जीवन का वर्णन करता है। स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, गैल 4:31। और बाइबल में अन्यत्र समस्त सृष्टि को मसीह के कार्य के संबंध में अपने बंधन से मुक्त होने की लालसा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें समस्त सृष्टि को ईश्वर के बच्चों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कहा गया है। रोम 8:21। मैं यहाँ जो बात कह रहा हूँ वह यह है कि हम सभी जीवन में कुछ न कुछ सेवा करते हैं। हम सभी देवताओं की सेवा करते हैं, जहाँ तक कि हम जो सेवा करते हैं वह हमसे वादा करती है, भले ही हमारे मन में कुछ अर्थों में जीवन हो। और इसलिए सवाल यह है कि क्या हम जो सेवा करते हैं वह हमें पूरी तरह से जीवन जीने के लिए स्वतंत्र कर रही है, जैसा कि हम हैं और दुनिया की प्रकृति के अनुरूप है या नहीं, या जिन चीजों की हम सेवा करते हैं वे हमें बंधन में डाल रही हैं, जैसे कि हमें वंचित कर रही हैं वास्तविक मानव का उत्कर्ष। शायद इसे समझाने का एक और तरीका यह है कि हम वास्तव में कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। हमारी स्वतंत्रता हमेशा एक सापेक्ष स्वतंत्रता होती है, किसी ऐसी चीज की सेवा करने से संबंधित जो हमारे मानव विकास के लिए उपयोगी हो, या ऐसी किसी चीज की सेवा करने के लिए जो हमारे मानव विकास के लिए उपयोगी न हो। स्वतंत्रता, जब भी इसकी बात की जाती है, हमेशा उस चीज से संबंधित होती है जिससे मुक्त होने के लिए हमें मुक्त किया जाता है। और इसलिए सवाल यह है, क्या हम वह सेवा कर रहे हैं जो वह प्रदान कर सकता है जिसकी हमें वास्तव में फलने फूलने के लिए आवश्यकता है, या यह कुछ ऐसा है जो हमसे जीवन छीन लेता है? जब हम स्वतंत्रता चाहते हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि हम वास्तव में खुद को किसी ऐसी चीज के लिए समर्पित करना चाहते हैं जो जीवन देने वाली और जीवन को संतुष्टि देने वाली है?